ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ और थोड़ी देर बाद उठ के तुरन लग जाता है। पॉसिबल है। आप यही तो बात है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਚਲਾਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मैं आपको एक बात बताऊं सर, बंदा ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਸਟੀਫਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, लेट मी मैं आंकड़े ते नहीं जाना। हाँ ना बंदा ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। मैं आपको एक बात बता रहा हूं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੰਨਾ जी। आप मैं 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੰਨਾ, ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਤਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੂਸੇਡ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਭਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਤਾ 1.5 ਸਾਲ ਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਥੱਲੋਂ ਲੱਗ ਜਾਊਂ। एक ऐसा चैलेंज कर रहे हैं जो मुझे नहीं, परमात्मा की शक्ति को नहीं कर रहा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कर रहा। आपने ये शब्द कहा, परमात्मा की शक्ति ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈलेंज नहीं है। देखिए मेरी बात, अब मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। मक्कड़ जी, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। नहीं है, मैं बताता हूं कैसे है। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਕਰਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਿਡੀਓਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। हम बोले आप एक अलग माइंडसेट से हैं, मैं एक अलग माइंडसेट से हूं। उसका कारण क्या है? जस्टिफाई करो। मैं जस्टिफाई मेरा करने की बात कर रहा हूं। तुसी मेरे सवाल दा जवाब मैंने जी, मेरा सिंपल सवाल सर, मैं दोबारा मैं बेनती प्लीज। नहीं मैंने सुना आपका सवाल, कर रहा। आप 1 मिनट तो दीजिए मुझे। नहीं, मैं मेरा सवाल दोबारा ले लो। बोलिए बेनती बोलिए कि कोई ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ 70-80% ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰੂਸੇਡ ਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਦੋ ਸਰ। मेरा फैटी लिवर है इस टाइम, जी ठीक करो। तो आपको लगता है कि उसके लिए परमेश्वर को तंग करने की जरूरत है? पहली बात। दूसरी बात ये है, स्विफ्ट लैन वास्ते परमेश्वर नु तंग करना। मैं आपकी वही बात, दूसरी बात पे सवेरे उठो, मेहनत करो, काम करो, स्विफ्ट छड्डो, मर्सिडीज मिल जूगी। फिर उस प्रचार च लालच दे के लोकां नू खिच्चण दी की लोड़ है? प्रचार करो। कौन सा लालच? पैसा कहाँ दिता जांदा है? कहाँ पे? हर जगह दिता जांदा है। कोई FIR दर्ज हुई? ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ? ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ ਜਬ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋਂ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸੇ ਮੈਂ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਪੜਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। कि वो इनडायरेक्टली ब्राइब नहीं है, पैसा नहीं है उन्होंने कन्वर्जन ਲਈ। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी एक कॉन्वेंट स्कूल खुलता है ना जी, उसके अंदर कोटा रखा जाता है जहां पर क्रिश्चियन बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना होता है। जेड़ा पहला क्रिश्चियन सीगा नहीं उन्होंने पढ़ाने पीछे क्रिश्चियन बनाया गया। वो अपनी इच्छा से, ये हमारा संविधान भी इजाजत दे रहा है, वो अपनी इच्छा से चर्चा। बड़ी वड्डी चर्चा यह हो रही है कि पंजाब च कन्वर्जनस हो रही हैं, वो भी लालच दे के, पैसा जां होर लालच नाल कन्वर्जनस हुंदियां ते ये कन्वर्जन ईसाई धर्म च हो रही हैं। यानी कि जिहड़ियां चर्चेस ने उन्हां नूं फंडिंग आउंदी है और वो फंडिंग अगे कन्वर्ट करन च ला रही हैं। इस बारे, ईसाई मत बारे, ईसू मसीह बारे, हलेलुया बारे और होर बहुत सारियां जिहड़ियां धारनावां, गल्लां ते समाज दी कुड़तन ते जिहड़े असल सवाल ने वो लैके हाजिर हां। मैं सिमरनजोत सिंह मक्कड़, तुसीं देख रहे हो SM TV ते अज गलबात करांगे। ईसाई धर्म दे विच अजकल बहुत सारे पास्टर मशहूर ने पंजाब च। उन्हां चों एक पास्टर मशहूर ने पंजाब दे, जतिंदर स्टीफन। बहुत स्वागत है तुहाडा इस शो दे उत्ते जी। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको जय मसीह की। मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने
बात रखने का मौका हमें दिया है। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਰੀਲਾਂ ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? देखिए, कोई भी अगर किसी एथिक्स को फॉलो करता है तो उसका एक ग्रंथ होता है जिसको हम लोग पवित्र ग्रंथ बोलते हैं, जैसे हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में खास करके हर तरह के इतिहास के बारे में और कहाँ से क्या आया है और कहाँ पर कौन राजा हुआ करता था, कौन सी शताब्दी में हुआ है, इन सब का जिक्र है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में ये बात लिखी गई है कि यूहन्ना नबी जब उन्होंने आध्यात्मिक जब वो हुए और उन्होंने ये देखा कि परमेश्वर के जो दूत हैं, स्वर्ग दूत जो हैं, वो परमेश्वर के आगे उनकी हालेलुया हालेलुया कह के प्रेज करते हैं, जिसका मतलब है कि सारा आदर और महिमा परमेश्वर का है। और खास बात यह है कि आप वर्ड में कहीं भी जगह चले जाइए, इस शब्द की आपको ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी। तो ये इकलौता शब्द इस पृथ्वी पर है जिसको कभी ट्रांसलेट नहीं किया गया। और खास बात, पवित्र शास्त्र बाइबल में ये बात लिखी गई है कि ये स्वर्गदूतों के मुंह से निकली हुई भाषा है और वो भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो इसीलिए इंसान भी इन शब्दों को बोलते हैं और इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल का ये जो शब्द है, ये हमारे लिए अति पवित्र शब्द है। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਓਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ हालेलुया ਦਾ कोई मीनिंग नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं कहा मैंने कहा ट्रांसलेशन नहीं हुई। इसका मीनिंग है कि परमेश्वर की उस्तद हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, जैसे हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर की प्रशंसा हो, इस तरह से। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਯੈਸ ਕਿ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ईसाई मत ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। बिल्कुल राइट। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी को मानने वाले नहीं, लेकिन दूसरे व्यक्ति जो उनके साथ रहते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि हमारे भारत में भी हमारे एक ट्रेंड है, एक ट्रेडिशन है कि अगर हम लोग किसी भी धार्मिक स्थान के बाहर से जा रहे हैं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं, वो हर एक के आगे सर झुकाते हैं। तो हर एक आम व्यक्ति को भी इसका मतलब पता है, लेकिन कुछ राजनीतिक तत्व जो है या कई ऐसे व्यक्ति जो हैं जो एंटी सोशल हैं, वो शायद इस बात का मजाक उड़ाकर वायरल इन बातों को कर देते हैं। नहीं, पर ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਅਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੀਤ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? देखो, बेसिकली बात यह है कि जिन्होंने ये गीत गाया है, उन्होंने सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाया था। और ये जो वीडियो वायरल हुआ था, ये किसी क्रिश्चियन बंदे ने वायरल नहीं किया था। अगर आप देखें, आप और मैं अगर कोई वीडियो बनाते हैं तो उसको वायरल करने में हमारा बहुत सारा जोर लग जाता है, लेकिन ये जो वीडियो ऑलरेडी वायरल होकर हमारे पास पहुंचते हैं, तो इसके पीछे अगर हम इस वीडियो को अगर वायरल किया जा रहा है तो हमें ये जांचने की जरूरत है कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन है, जिस व्यक्ति के द्वारा, या ऐसा कौन सा गैर असामाजिक, या कि ये हम वैसे इसके पीछे एजेंसियों की बात करते हैं हमेशा कि बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो आपस में कम्युनिटियों को डिवाइड करना चाहती हैं, कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो डिवाइड करना चाहती हैं, उनकी पूरी फोर्स होती है। आप मजाक दे पात्र बन रहे हो ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਝਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝਾਕੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं कहते कि यार आ कुछ ठीक नहीं है? नहीं, मैं आपसे वही तो पूछना चाह रहा हूं, क्या सही नहीं है? उस व्यक्ति ने एक गीत गाया कि प्रभु यीशु मसीह की कृपा से मुझे सब कुछ मिला है, उसने और तो कुछ कहा नहीं। तो वीडियो वायरल करने वाले और उस पर मजाक उड़ाने वाले वो तो कोई और व्यक्ति थे ना जी।
बात तो यही है। हम तो ये कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, लेकिन सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। और खास करके आपने देखा होगा जब बड़ी बड़ी चर्चेस में या छोटी चर्चेस में क्या होता है, एक स्पेशल सेशन होता है जिसको टेस्टमनी कहा जाता है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। और कई हमने देखे, कईयों के बहुत बड़े बड़े काम जो है वो बताते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अगर वो छोटी सी समस्या से भी बाहर आते हैं, वो गवाही देते हैं। तो ये जो गीतों के जरिए गवाही दी जा रही है और बताया जा रहा है, ये भी एक प्रचार का माध्यम ही है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बात ये है जी, जब आप इन बातों को देखते हैं कि हम लोग इसको प्रार्थना का एक जरिया बोला जाता है। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ कि नहीं करते? मैं फिर अगला सवाल करूं। देखिए, मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि दिस इज अंडर द अथॉरिटी ऑफ होली बाइबल। मैंने आपको यही बात बताई। सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ कि ਤੁਸੀਂ करते हो कि नहीं आपको करते? मैं हर वो चीज करता हूं, मैं हर वो चीज करता हूं जो पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें करने की आज्ञा दी गई है। और ये कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी बीमारियों की वजह से उस पर कोड़े पड़े हैं और उन्होंने हमारी तमाम बीमारियों को खत्म कर दिया है। एंड प्रभु यीशु मसीह जी ने ये राइट पवित्र शास्त्र बाइबल में दिया है कि यू कैन प्रे ओवर एनी काइंड ऑफ डिसीज और उनको जाना होगा। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ मैं दस देना। बताइए। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਹੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਹੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੁੰਨਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਾਂ, ਚੱਲ ਭਗਤਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 1 सेकंड च बंदा ठीक नहीं हो सकता इस तरह। आपने अपनी बात कही, मुझे ये आपका सवाल है। मैं चुप हाँ, तुसी नहीं, अच्छा है। देखिए, क्योंकि जब तक सवाल क्लियर नहीं होंगे तब तक बात क्लियर नहीं होगी। बात ये है, सवाल क्लियर हो गया था। हाँ जी, हम बिल्कुल हो गया कि जो तुसी कर रहे हो, देखिए आप हीलिंग हो सकती है। मैं नहीं कहता कि यीशु मसीह दे मनन वालियां नूं हीलिंग नहीं हो सकती। मैं नहीं कह रहा कि तुहाडी प्रेयर च ताकत नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि ये पॉसिबल नहीं है, पर जिस तरीके नाल तुसी कर रहे हो ये पखंड है। देखिए, मैं आपको 2 चीजें इंटरेस्टिंग बताता हूं। पहली बात, आपने ये कहा कि हर एक धर्म का आपने नाम लिया और आपने कहा कि हर एक धर्म में ये सब हो रहा है। पहली बात पवित्र शास्त्र बाइबल की करते हैं क्योंकि हम उसी को मानते हैं, उसी का प्रचार करते हैं। पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल में रिलीजन नाम का शब्द ही नहीं है। मतलब पवित्र शास्त्र बाइबल को मानने वाले किसी धर्म, कोई धर्म को करके नहीं मानते, बल्कि उसको धर्मी करके माना जाता है। राइचियसनेस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह जी ने कभी नहीं कहा कि मन फिराओ क्योंकि धर्म आ गया। उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। प्रभु यीशु मसीह जी का जो संदेश था वो इस जगत में एक ऐसे राज्य की शुरुआत करना था जो स्वर्ग से इस धरती पर चलाया जाता है, और उस राज्य के अंदर आपके मन परिवर्तन को सबसे पहला स्थान दिया जाता है। आप भी समझते हैं कि जब ये कई ऐसे साइंटिफिकली ऐसे बहुत सारी बातें हुई हैं, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि अगर पानी के ऊपर भी आप पॉजिटिव चीजें बोलते हैं तो पानी भी अच्छे तरीके से कहते जल बन जाता है। जैसे हम पानी है लेकिन वो जल बन जाता है क्योंकि वहां पर अरदास हुई है, वहां पर प्रार्थना हुई है। तो एक जो पानी है अगर वो प्रेयर की वजह से जल बन जाता है या पवित्र बन जाता है, तो एक व्यक्ति जब किसी को पॉजिटिव बोलता है और खासकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में पॉजिटिव बोलता है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि इंस्टेंट हीलिंग नहीं होती। बेसिकली क्या है, पवित्र शास्त्र बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक में एक वाक्य है जो बहुत ही दिलकश है और आज भी सच साबित हो रहा है।
उन्होंने कहा कि हमारे इर्द गिर्द गवाहों का एक ऐसा बादल है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। आज भी हमारा जो पूरी व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो गवाहों के दम पे चलती है। अगर गवाह नहीं तो बंदा बड़े से बड़े जुर्म में भी छूट जाता है। तो हमारी व्यवस्था, मेरा फैटी लिवर है इस टाइम, जी जी ठीक करो। आपने ये कहा, आपको एक बात, मैं सीधी बात बताता हूं, मैंने थायराइड है, मेरा ठीक करो। बिल्कुल करिए, ठीक करो। हाँ, आपने ये बोला, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। बहुत सारे लोग जब भी मुझे डिबेट में बुलाते हैं, वो बहुत सारे लोग आपको चैलेंज करते हुए नजर आएंगे। मैं चैलेंज नहीं कर रहा, मैंने आपको लोगों की बात कही है जी, मैंने आपको लोगों की बात कही है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਕੀਨ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਖੰਡ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਭਗਤਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ पखंड है। आप मेरा जवाब तो सुनिए जरा जी। देखिए, बात सिर्फ यही है, जब बहुत सारे लोग मुझे इंटरव्यू में बुलाते हैं, और आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं मुर्दा लेकर आऊंगा, आप इसको जिवा के दिखाओ, इसमें प्राण डाल के दिखाओ। बेसिकली अगर आपने इस प्रेयर को तो देखा, प्रेयर को सुना, लेकिन उसके बावजूद आपने कभी प्रचार सुना है? उसमें क्या किया जाता है? उसमें यह कहा जाता है कि 3 तरह की हीलिंग है, जिसमें एक व्यक्ति को विश्वास करना है। एक जो हीलिंग है वो धरती के ऊपर डॉक्टरों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा ए पेशेंट नीड अ डॉक्टर, और प्रभु यीशु मसीह जी ने खास करके एक डॉक्टर को बहुत उपाधि दी है, बड़ी उपाधि दी है। और बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे फैटी लिवर की बात कर रहे हैं, आप अपने थायराइड की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें आपको लगता है कि उसके लिए परमेश्वर को तंग करने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात यह है, स्विफ्ट ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। मैं आपकी वही बात, दूसरी बात पे, सवेरे उठो, मेहनत करो, काम करो, स्विफ्ट छड्डो, मर्सिडीज मिल जाऊगी। आप अगर स्विफ्ट और इसकी मर्सिडीज की बात कर रहे हैं, आप हमारे कह रहे हो कि इंडिया के अंदर ये कोई फिक्स्ड है भी केड़ी बीमारी? मैं वही बता रहा हूं, मेरा मनना है हर चीज परमेश्वर दी दित्ती है, ओदे बिना ਤਾਂ पत्ता भी नहीं हिलदा, ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ चंगा भावे माड़ा सब कुछ ही होता है। कैन यू कोट समथिंग? क्या आप इसकी कोई कोट बता सकते हैं? किस गल दी कोट? जो आप ये बता रहे हैं। देखिए, ये आपका थॉट प्रोसेस है। मेरा थॉट नहीं है। देखो, आपका और मेरा थॉट प्रोसेस अलग है। कुछ परमात्मा का दिता नहीं है। मैं इस बात पे सहमत नहीं हूं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात पे सहमत नहीं है। मतलब परमात्मा सब कुछ नहीं कर रहा। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये लिखा गया है साफ तौर पर कि धरती पर परमेश्वर, अब आप मैं इस बात को एक छोटी सी बात के लेता हूं, परमेश्वर दा वास नहीं है। आप ये मैं आपको वही बात कह रहा हूं, मैं आपसे वही कह रहा हूं जी। एक इसके लिए छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं। एक बार एक क्लास के अंदर टीचर बैठे थे, और टीचर आए, जीके के टीचर थे, और उन्होंने सवाल किया, मॉरल का सवाल था। वो कहा कि आप जो मैं बात पूछूंगा, अगर उसका कोई जवाब दे दे तो उसके बाद हम एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले टीचर ने एक बात पूछी और स्टूडेंट्स को कहा, ये बताइए कि क्या इस धरती पर जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो परमेश्वर कर रहा है? और बहुत सारे स्टूडेंट इस बात पे सहमत थे। सबने तकरीबन 99% ने हाथ उठा दिया। और फिर टीचर ने कहा कि अब जो पृथ्वी पर बुरा हो रहा है, जो पृथ्वी पर दुष्टताएं हो रही हैं, इसका मतलब है वो परमेश्वर करवा रहा है। तो इसका मतलब परमेश्वर सज्जन भी है और दुष्ट भी है। और 99% ने फिर हाथ उठा दिया। लेकिन एक स्टूडेंट था जिसने हाथ नहीं उठाया। तो टीचर ने कहा कि तुम हमारी बात से सहमत क्यों नहीं हो? तो स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा कि अगर आप मेरे छोटे से सवाल का जवाब दे दो तो मैं इस बात से सहमत हो सकता हूं। कहते अच्छा बताइए। तो उसने हाथ उठाया और ये कहा कि आप ये बताइए कि क्या धरती पर गर्मी को नापने का पैमाना है? कहता है। तो कहता सर्दी को नापने का पैमाना है? कहते नहीं है, सर्दी को नापने का कोई पैमाना नहीं है, वो माइनस के अंदर है। यानी जहां पर गर्मी नहीं है वहां पर ठंड है।
और इसी तरह से रोशनी को नापने का पैमाना है, अंधेरे को नापने का पैमाना नहीं है। जहां पर रोशनी नहीं है वहां पर अंधेरा है साफ तौर पर। और इसी तरह से उस व्यक्ति ने यह कहा कि जहां पर परमेश्वर नहीं है वहां पर दूसरा दुष्ट का राज है, और जो लोगों को लगातार अंधेरे के राज्य की ओर पाप में धकेलता है और साफ तौर पर व्यक्तियों को लेकर जाता है। आपने कुछ देर पहले कहा कि आप में